हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर मेहंदी प्रैक्टिस जर्नी। आज की क्लास में हम ना सिर्फ लाइंस बनाना सीखेंगे बल्कि लाइंस बनाने के साथ साथ हम लोग सब्र, मेहनत और कंसिस्टेंसी भी सीखेंगे। लाइंस की ज़रूरत हमें किसी भी मेहंदी डिज़ाइंस को लगाने में पड़ती है। तो आज की क्लास में हम लोग 3 टाइप्स की लाइंस को कवर करेंगे। सबसे पहली हमारी लाइन होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम लोग स्लीपिंग लाइंस भी कहते हैं। सेकेंड है हमारी वर्टिकल लाइन, जिसको स्टैंडिंग लाइन भी कहते हैं। और थर्ड है हमारी डायगोनल लाइन, जिसको हम तिरछी लाइन भी कहते हैं। हमें बनानी कैसे है, पेपर से कोन को अपने टच करना है, अपने हाथ को धीरे धीरे मूव करते जाना है और इसको बनाते जाना है। थंब से हमें अपनी कोन पे प्रेशर लगाना है। प्रेशर हमारा बहुत लाइट होना चाहिए, हल्के प्रेशर के साथ हमारी थिन लाइन बन जाती है। सेकंड है हमारी वर्टिकल लाइन। अपने कोन से आपको पेपर को टच करना है और धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे की तरफ मूव करना है। जहाँ से आपकी लाइन ब्रेक हो रही है आपको अपनी कोन को वहीं पे चलाना है। पूरी लाइन पे आपको अपनी कोन नहीं चलानी है। आज मेरी कोन बहुत ज़्यादा रुक रुक के चल रही है। काफ़ी सारी कोन्स बनाने के बाद भी आज मेरे साथ यही हुआ है, कोन चलने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी है, मुझे क्लास लेनी थी तो मैंने अपनी क्लास ली है, प्रैक्टिस अपनी जारी रखी है। फ्लो मेरा आज कोन का अच्छा नहीं चल रहा है, तो हमारी डायगोनल लाइन भी ऐसे ही बनेगी। अपने कोन को पेपर पे टच करना है और धीरे धीरे अपने हाथ को मूव करना है। ये सारी मैंने थिन लाइंस बनाई है। थिन लाइंस हमारी ऐसे ही बनेगी। ठीक है, आप भी देखिए और आप भी अपनी प्रैक्टिस करिए। मेरे साथ साथ आप भी अपनी प्रैक्टिस करते जाइए। आज की क्लास में प्रॉब्लम्स तो बहुत आई, लेकिन कहते हैं ना, सपने जब बड़े होते हैं तो प्रॉब्लम्स छोटी लगने लग जाती हैं। तो ये मेरी तीनों टाइप की थिन लाइंस हो गई हैं, पतली लाइंस, जिन्हें मैंने आपको बताया है कैसे कैसे ये बनाई जाएगी। इसकी प्रैक्टिस आप भी करिए और अपने सफ़र को जारी रखिए मेरे साथ। सेकंड हमारी लाइन है थिक लाइन। हमें मोटी लाइन कैसे बनानी है, ये 3 तरीके से बनाई जाती है। पहला तरीका यह है कि आप अपने कोन के प्रेशर को थोड़ा सा हैवी कर दो। ज़्यादा प्रेशर लगा के अगर आप बनाओगे अपनी लाइन को तो वो बन जाती है। सेकंड टाइप होता है, अगर हम 2 लाइन पतली बनाएं और बीच में एक लाइन बना दें तो हमारी फिर से एक थिन लाइन बन जाती है। थर्ड होती है हमारी अंडर लाइन, जिसकी ज़रूरत हमें मेहंदी में बहुत पड़ती है। एक पतली लाइन बना के उसके नीचे हम एक और लाइन बना देंगे। तो ये तीनों हमारी हो चुकी हैं थिक लाइंस। थिक लाइंस को ऐसे ही हमें बनाना है। इसमें थिक लाइंस में मेन बात क्या है कि आपको उठा के नहीं चलानी है, चाहे आपको वो हॉरिजॉन्टल में चलानी हो चाहे वर्टिकल में चलानी हो। वरना जैसी मेरी सेकंड लाइन आ रही है ना वर्टिकल की, ऐसे ये चाउमीन की तरह बन जाएगी, आपकी स्ट्रेट नहीं बनेगी। आपको पेपर से टच करके ही अपनी कोन को चलाना है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या फिर डायगोनल हो। देखो मैं इसको कैसे कैसे चला रही हूँ। अपनी कोन को पेपर पे टच कर रही हूँ और टच करते करते मैं अपने लाइन को बना रही हूँ। अगर आपने स्टार्टिंग में हैवी प्रेशर लगा दिया और हाथ को मूव नहीं किया तो वहीं पे ना वो लाइन आपका पॉइंट छोड़ देती है, कहीं मोटी बन जाती है और कहीं पतली बन जाती है। तो ये हमारी बन गई थिक लाइन। तो मैंने फर्स्ट वाली आपको थिन लाइन के बारे में बता दिया, सेकंड आपको मैंने थिक लाइन के बारे में बता दिया। 2 तरीके की लाइन हमने आज देख ली है कि वो कैसे बनेगी। थर्ड हम बात करेंगे पैटर्न की, कि हम थिन लाइन और थिक लाइन से पैटर्न भी बना सकते हैं। इस पैटर्न का यूज़ हम मेहंदी के ना डिज़ाइन में, बॉर्डर में करते हैं। इसमें क्या करना है, हमें पहले एक थिन लाइन बनानी है, पतली लाइन बनानी है। सेकंड हमें एक थिक लाइन बनानी है, फिर से हम एक थिन लाइन बना देंगे। लीजिए हमारा पैटर्न की स्टार्टिंग हो गई। थोड़ा सा गैप ले लेंगे, अब हम फिर से थिन बनाएंगे एक लाइन, दूसरी लाइन हम फिर थिक बना देंगे और तीसरी लाइन हम थिन बना देंगे। बीच बीच में हमें गैप लेना है इस पैटर्न में और हमारा ये पैटर्न बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये मेहंदी की जर्नी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कर रही है आज मेरी कोन, पर ठीक है, जैसा भी है हमें रुकना नहीं है, अपनी प्रैक्टिस को हमें जारी रखना है। कोन आज सही नहीं बनी है, अगली बार सही बन जाएगी, आई एम श्योर। प्रैक्टिस करेंगे तो क्यों नहीं बनेगी। ऐसे ही हमें अपना पैटर्न बनाना है। ये पैटर्न भी हमारा कंप्लीट हो गया है। 4 टाइप हम आज कवर करेंगे अपने
डिस्टेंस का, कि हमें लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे रखना है, दो लाइंस के बीच में, चाहे वो थिन लाइन हो चाहे वो थिक लाइन हो, हमें डिस्टेंस कैसे बनाना है। तो फोर्थ हमारा ये रहेगा नंबर। देख रहे हो मेरे टी का पता नहीं क्या बन गया। चलो अब हम फोर्थ की पढ़ते हैं। धीरे धीरे करो अपनी प्रैक्टिस, मौज में करो, कोई प्रेशर थोड़ी है। सेल्फ से सीख रहे हैं हम, तो सेल्फ से तो आराम आराम से करो। यहाँ पे मेरा ये भूल गई थी बताना कि जैसे आपने स्टार्टिंग में हैवी चलाया प्रेशर और फिर आगे हाथ मूव नहीं करा, तो देखो पॉइंट बन गया। लाइन मोटी पतली हर तरीके की बनेगी। अभी तो जर्नी शुरू हुई है, तो वही वाली बात है, अभी जर्नी शुरू है तो भाई प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, सब तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो फोर्थ नंबर हमारा है डिस्टेंस का। हम मैंने एक लाइन बनाई, थिन लाइन, उसके बाद थोड़ा सा गैप लेके मैंने फिर एक और थिन लाइन बनाई, फिर गैप लेके फिर से थिन लाइन बनाई। अगर आपकी मेहंदी रुक रही है ना, थोड़ा उसको साफ़ करते जाओ अपने हाथ से, या कपड़ा ले लो, कोई टिश्यू पेपर ले लो, उससे साफ़ कर लो। बनाई तो मैंने भाई ये थिन लाइन थी, लेकिन ये उबड़ खाबड़ बन गई, तो मैं इसको थिक लाइन बना दूँगी। इसको दोबारा से इसके ऊपर लाइन कर दे रही हूँ, तो ये थिक बन जाएगी। अब इसमें आप वो देख रहे हैं ना, इसमें गैप बिल्कुल सेम गैप है सारी लाइंस के बीच में। ऐसे ही एक फिर मैंने अगला वाला जो बनाया है वो थिन लाइन का बनाया है। किसी में कम गैप लेके बनाया के दिखाऊंगी आपको, तो किसी में ज़्यादा गैप लेके, लेकिन गैप हमारी लाइंस का बिल्कुल सेम रहेगा। इसका जो बनाएंगे वो ऐसे बनेगा, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है और जहाँ से हमें एंड करना है, जहाँ तक लाइन जो हमारी फर्स्ट लाइन होगी वैसी ही हमारी सारी लाइंस बनेगी। अगर आपके हाथ काँप रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, अपने दूसरे हाथ को नीचे रख के सपोर्ट दे सकते हो अपने पहले वाले हाथ को, जिससे आप कोन चला रहे हो। सपोर्ट से आपके हाथ काँपेंगे नहीं, और मेहंदी एक जर्नी है जिसमें हाथ भी काँपेंगे, आपकी मेहंदी रुकेगी भी, आपकी लाइंस टूटेंगी भी, सब कुछ होगा, लेकिन लास्ट में जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, आई एम श्योर। लाइंस हमारी परफेक्ट आए ना आए, हमें घबराना नहीं है, अपनी प्रैक्टिस को हमें जारी रखना है, कहीं भी रुकना नहीं है। लर्नर से अर्नर तक का सफ़र हमें साथ में तय करना है। और हमारा ये वाला भी पूरा हो गया है कि हमें अपने डिस्टेंस को कैसे मेंटेन करना है दो लाइंस के बीच में। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें सेम रखना है अपनी लाइंस का, और अपने लाइंस को बनाते जाना है। ये वाला भी हमारा पूरा हुआ। आपको समझ में आ रहा है ना कि ये कैसे कैसे बनाया जाएगा। मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करिए। और पहले आप मुझे ये तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप खुद की बनाई कोन का यूज़ कर रहे हैं, मेहंदी कोन का, या फिर आपने मार्केट की मेहंदी कोन ले रखी है प्रैक्टिस के लिए। जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, इजी लगे, आप वैसा ही करिए। जिससे भी आप अपनी जर्नी जारी रखना चाहते हैं उस कोन का यूज़ करिए। तो हमने थिन लाइन पढ़ ली, थिक लाइन्स पढ़ ली, पैटर्न पढ़ लिया, और सेम डिस्टेंस भी पढ़ लिया। मतलब कि हमने देख लिया हमें कैसे कैसे उसे बनाना है। लास्ट है हमारा चेक बॉक्स और ग्रिड, जिसको हम ग्रिड भी कहते हैं। कैसे बनाना है, मैंने लाइंस बना दी हैं सेम डिस्टेंस की। अब देखो मैं बॉक्सेस इसमें बनाती जा रही हूँ। अब मैं आपको कह रही थी ना, हमें उठा के क्यों चलाना है वर्टिकल को। हमें उठा के इसलिए चलाना होता है अपनी वर्टिकल लाइंस को, क्योंकि अगर हम उठा के नहीं चलाएंगे ना, तो हमारी दोनों लाइंस जब एक जगह मिलेंगी तो उसमें डिज़ाइन से नहीं आएगा, वो कटेंगे एक दूसरे से। देख रहे हो ना आप, मैंने इस वाले में यही दिखाया आपको सर्कल करके। यहाँ पे जहाँ ये जो दोनों लाइंस है ना, वो कट रही हैं, तो अच्छी नहीं आ रही हैं। आपको पहले वाला जो मैंने बनाया है वर्टिकल लाइन को उठा के ऐसे ही बनाना है, सेकेंड वाला आपको नहीं बनाना है। तो ये भी मैंने बता दिया आपको चेक बॉक्स का भी, कि ये कैसे बनेगा हमारा चेक बॉक्स। आज की क्लास में हमने 5 तरीके के पॉइंट्स कवर करे हैं अपने लाइंस के बेस पे। थिन लाइंस, थिक लाइंस, पैटर्न, और 4th नंबर था हमारा सेम डिस्टेंस का, 5th था हमारा ग्रिड का। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये सारी चीज़ें कैसे कैसे बनेंगी। देख लो आप एक बार दोबारा से सारी चीज़ों को कि ये मैंने कैसे कैसे बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सेव करें, फॉलो